आनंद जी। ऐश्वर्य जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने इस विषय को फिर से उठाया। मुझे याद है 12 अगस्त को हम लोगों ने इस पर चर्चा की अर्नब थी की तो सर सुनते नहीं है, मेरे को क्या पता क्लिंटन की सुन ले। सिर्फ मैंने इसलिए उठाया सर क्योंकि अर्नब की तो नहीं सुनी किसी ने। जब अर्नब ने कहा कि डीप स्टेट की है, अनुराग भदौरिया भी, रत्नाकर त्रिपाठी भी, सतीश जी भी, सब तो अब तो क्लिंटन बोल रहे हैं। जैसे सर गोरे ने जब बोला इंडिया अलायंस, सबने सुन लिया कि हाँ ए इज फॉर अलायंस। हमारे चीखते चीखते मैं वो योगी कंटिका खाता हूं सर, गला खराब हो गया, कोई माना नहीं। प्रेम शुक्ला जी बोलते रहे इंडिया अलायंस है, बोलते रहे नहीं तुम नाम खराब कर रहे हो। वहां अमेरिका में जाके गोरे ने बोला हाँ जी इंडिया अलायंस है। अनंत विजय जी, संजय जी आ रहा हूं प्लीज, बहुत टाइम है आज। हाँ अनंत जी। मैं यही कह रहा हूं कि अभी जितनी तरह की बातें हो रही है, ये ना ग्लोबल इंपीरियलिज्म का एक नया स्वरूप है। इस स्वरूप में आप लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र की हत्या करते हैं, और ये हमने अभी से नहीं, 2010 से ये बहुत प्रेवेलेंट है। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन को ठीक से देखते हैं, नॉट अबाउट द पेडेस्ट्रियन व्यू ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप, तो मुझे लगता है कि अगर आप गंभीरता से इसको देखेंगे तो अमेरिका का इस प्रकार का काम करने का तरीका आपको एक पैटर्न दिखाई देगा। अरब स्प्रिंग में आपको उसकी पूरी चीज दिखाई देगी। वही काम वो यहां करना चाहता है ऐश्वर्य। और देखिए कि यहां भी लोकतंत्र की ही बात की जाती है, संविधान खतरे की बात की जाती है। आपको अरब स्प्रिंग और यहाँ की चीजों में आपको समानता दिखाई देगी। आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, और वही इंटरनेट मीडिया, जिसको लोग सोशल मीडिया भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर वो प्रचार तंत्र हावी हो जाता है। उनके विजुअल्स ज्यादा ट्रेंड करते हैं, उनके ट्वीट्स ज्यादा दिखाए जाते हैं, और ये सब अमेरिका में बैठी हुई उन कंपनियों की का कनाइवेंस है। मैं साजिश नहीं कर रहा हूं, इसको जानबूझ के कनाइवेंस है। इसी कनाइवेंस के तहत एक माहौल बनाया जाता है पूरे देश में, जिस देश को उनको डीस्टेबलाइज करना पड़ता है। मैंने उस दिन भी आपके साथ डिबेट में यही कहा था, आज फिर यही कह रहा हूं कि अमेरिका की पूरी ताकत लगाने के बावजूद अगर नरेंद्र मोदी 240 सीट लाया है, तो आप ये मान के चलो कि उस प्रधानमंत्री में बहुत दम है। नहीं आप बात समझिए, ये तो संजय जी, अनुराग भदौरिया, रत्नाकर जी, प्रेम शुक्ला जी, ये तो अमेरिका में कर रहा है। वो जो एआई होता है, आप सोशल मीडिया देखिए ना, एलोन मस्क ओपनली ट्रम्प के साथ है, लेकिन एलोन कह रहे हैं कि भैया फेसबुक इज डेलिबरेटली डूइंग इट। एलोन तो कह रहा है भैया, और खुल के क्या हो रहा है वहां। वो जो एक वो होता है ना प्रेम शुक्ला जी, वो जो फोन के साथ आता है, वो क्या, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, आप उससे पूछिए, आप ट्रम्प के बारे में पूछिए तो वो बोलता है आई कैन नॉट से पॉलिटिकल अबाउट एनी पॉलिटिकल प्लेयर। और आप उससे कमाला हैरिस के बारे में पूछिए तो वो 1 मिनट में सब बता देता है पूरे। आप बात समझिए, इट्स अ वेरी सोचा समझा प्लान कि किस तरीके से करना है। लेकिन भारत में भारत की जनता इज टू स्मार्ट टू अंडरस्टैंड। भारत की जनता देख रही है बांग्लादेश में, प्रेम शुक्ला जी, डेमोक्रेसी के नाम से क्या तबाही मचा दी है। प्रेम शुक्ला, संजय जी आ रहा हूं, टाइम है सर, प्लीज रिलैक्स, कमिंग टू यू। हाँ प्रेम शुक्ला, अनुराग जी कमिंग। जी देखिए, जैसे भाई अनंत विजय जी ने बताया कि लंबे समय से अमेरिका जो है विविध लोकतांत्रिक देशों में हस्तक्षेप करता है लोकतांत्रिक आंदोलनों के नाम पे। इजिप्ट में आपने तहरीर स्क्वायर पे क्रांति देखी, सबने कहा बड़ी क्रांति हो गई। वहां आकर बैठा कौन? वहां पर आकर बैठा तानाशाह। अरब स्प्रिंग के नाम पर क्या हुआ पूरी दुनिया जानती। ईरान क्रांति के नाम पर क्या हुआ, किस तरह से खमैनी को लाके बैठा दिया गया था 70s में। तो अमेरिका ये काम करता है, और भारत में भी ये काम करने का प्रयास बारंबार हुआ है। श्रीमान राहुल गांधी जब अमेरिका की धरती पर जाते हैं और कहते हैं कि भारत में लोकतांत्रिक शक्तियों का समाप्त हो रही है और इसमें अमेरिका और ब्रिटेन हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे हैं, तो क्या संदेश होता है? यहाँ तक ही नहीं, पाकिस्तान जाकर मणिशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जब मदद मांगते हैं तो क्या संकेत है? देखिए, अमेरिकी चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी को सबसे बड़ा जो डोनेशंस है वो चाइनीज कंपनी का। ये बातें खुलकर सामने आई हैं कि चाइना की एक बड़ी लॉबी अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी को कंट्रोल करती है, और डेमोक्रेटिक पार्टी भारत के आसपास के देशों में लगातार जो है वो भारत विरोधी शक्तियों का समर्थन करती है। बांग्लादेश में किसका समर्थन हुआ ये आपने सामने देखा। तो बांग्लादेश में भारत विरोधी शक्तियों को अगर प्रश्रय दिया जा रहा है, और देख और रहा डेमोक्रेटिक पार्टी दे रही है, किसके चंदे पर पलती है? चीन के चंदे पर पलती है। चीन की रुचि क्या आप सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो भारत की घेराबंदी, और भारत में अब भाई चीन से चंदा लेकर भारत में कौन सी पार्टी चलती है?
उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। आज तक चीन के साथ उसका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, चीन की जो वहाँ की रूलिंग पार्टी है उसके साथ जो उसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, वो सार्वजनिक क्यों नहीं करते वो लोग? क्यों मांग नहीं उठती? क्यों? नहीं, आप जानते सारी नहीं, वो आपको गलत ठहरा रहे हो। कांग्रेस कहती है ही नहीं। सक्रिय है ये इस्लामी शक्तियां जो है, कहीं कुछ हो जाए दुनिया में तत्काल मुखर हो जाती हैं। चीन में मस्जिदों की मस्जिदें गिरा दी जाती हैं। एक आपने मौलाना का एक स्टेटमेंट देखा है? समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम मौलाना जो हैं, आपने कभी आजम खान को चीन के खिलाफ बात करते हुए सुना है? आपने कभी जो है संजय जी, आपने चिट्ठी लिखी थी, संभल के सांसद हुआ करते थे, हर विषय पर बात करते थे, आपने कभी चीन के विरोध में उनकी आवाज सुनी है आपने? अरे बांग्लादेश में इतने हिंदुओं को टारगेट किया गया, एक ने बोला क्या हिंदुस्तान में? एक ने बोला क्या अनुराग भदौरिया? एक ने बोला क्या नहीं? संजय जी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू एंड रत्नाकर त्रिपाठी बोथ। अनुराग जी आराम से, बराबर का टाइम, प्रॉमिस। संजय जी, एंड देन आई एम कमिंग टू यू बोथ। भी नहीं और टोकना भी नहीं भाई। अरे बिल्कुल नहीं रोकूंगा संजय जी। हाँ नहीं, टोकना आपकी मजबूरी हो जाती है, समझ सकता हूं। देखिए ऐसा है, मैं आपको क्लिंटन साहब का पूरा समझा देता हूँ। क्लिंटन साहब क्या चीज है, हाँ, यहाँ पे किसी को नहीं पता होगा। कोई एक पर्सनल एनेक्डोट बताइएगा सर। क्लिंटन साहब का एक ट्रस्ट था, उसमें उन्होंने मेरे को इनवाइट किया और कहा कि आप इस ट्रस्ट के मेंबर बन जाइए। मैंने कहा मैं बनने को तैयार हूँ, पर इस ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो उन्होंने बोला क्या होना चाहिए? मैंने कहा ये होना चाहिए कि आप पैसा जो भी इकट्ठा करें डेवलपिंग कंट्री से इकट्ठा करें और माने डेवलप कंट्री से इकट्ठा करें और डेवलपिंग कंट्रीज में खर्च करें, नंबर 1। दूसरा मैंने कहा जो दुनिया भर में कॉलोनिज्म हुआ है, मैंने स्लेव ट्रेड का जान के नाम नहीं लिया, मैंने कहा जितना कॉलोनिज्म जैसे अंग्रेज और वगैरह वगैरह उसकी भर्त्सना करिए, क्लिंटन साहब भर्त्सना करिए। तो वो उसके बाद मेरे को उन्होंने दरकिनार कर दिया। सवाल ये है, अमेरिका का एक ही मकसद है कि दुनिया में जितनी ताकतें हों वो अमेरिका की चमचागिरी करें, और अमेरिका को सबक सिखाने का एक ही तरीका है जो नॉर्थ कोरिया का है। आप लोग उसको अच्छा मानते हैं कि नहीं? मैं तो उसको बहुत अच्छा मानता हूँ। That's your personal view, मेरा नहीं है साहब। अमेरिका को नाक को चने चबा चला दिए। अगर हम 15, 20, 25 नॉर्थ कोरिया खड़ा कर दें चारों तरफ अमेरिका के, तो भाई साहब अमेरिका सुधर जाएगा। वो आज मेरे यहाँ बांग्लादेश में उसने करके मेरे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है या किसी और मुल्क में करने की कोशिश कर रहा है, वो सब बंद कर देगा, क्योंकि वो नॉर्थ कोरिया उसको सबक सिखा देगा। एक नॉर्थ कोरिया ने सबक सिखा दिया, 10-15 नॉर्थ कोरिया हो गया, कुछ साउथ अमेरिका में, कुछ अफ्रीका में, कुछ एशिया में, और जगह भी हो गए। भाई साहब वो खेल बन जाएगा, इसको सोचिए। अमेरिका जैसे को समझाने के लिए टैक्टिक तो अलग है, लेकिन जो ओके संजय जी, लेकिन जो अभी आनंद जी भी हंस रहे हैं, नहीं